नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है √3/4 और गुणा में होता है भुजा स्क्वायर, है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपना यूज होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर बाई चांस कभी तीनों भुजाएं में दी हों, जैसे ए और ए तीनों ही भुजाएं इक्वल हों, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और रखेंगे √3/4 और इंटू में कर देंगे a², ठीक है ना। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। मैं आपको वो तीनों विस्तार से समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अक्सर देखा होगा ये वाला फॉर्मूला तो यूज होता ही होता है, पर कुछ कंडीशन रहती हैं। ये वाला फॉर्मूला हमेशा तब यूज होता है जब उसमें आधार और ऊंचाई दी हो। अगर आधार और ऊंचाई नहीं दी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं इसके अलावा और हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो जैसे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्योंकि देखो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर समबाहु त्रिभुज है उसमें तो एक ही कंडीशन है, हमें तीनों साइड दी होंगी, तो इसके लिए हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज में केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा यानी कि जो BC है ये हमें ज्ञात हो और उसका लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है जो AD, इसे मैं बना देता हूँ, अगर A हमें ज्ञात हो तब तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर बाई चांस हमें केवल ये दोनों भुजा मालूम है AA जो भी हो, और नीचे वाली जो भुजा पूरी इसको मान लिया हमने B, ये भी भुजा में मालूम है, और लंब यानी कि जो AD हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए जो तरीका है मैं विस्तार से समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर किसी A से लेके D तक ये AD अगर लंब होगा BC पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो लगेगी उसे क्या होगा, AB² इज इक्वल टू AD² और प्लस BD²। AB की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, A²। AD की जगह पे क्या लिखेंगे, AD अपने पास है नहीं, AD को ऐसा ही रखो। BD की जगह पे क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम लंब खींचते हैं ना, और ध्यान रखना कौन सी वाली भुजा से, जैसे जो बराबर भुजा है उसके शीर्ष से, तो इस वाला जो शीर्ष होता है ये सामने वाली भुजाओं को समान 2 भागों में विभाजित करता है। तो पूरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 2 है। तो उसको जब हम समान 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा अपना B/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो AD के मान निकाल सकते हैं। तो AD का जो मान निकलेगा वो निकलेगा अपना A² और माइनस B²/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी AD का मान यहाँ पर रोक लेते हैं। अब बात करते हैं ये वाला त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ADC का त्रिभुज क्षेत्रफल होगा AC² इज इक्वल टू AD² प्लस CD²। तो AC की जगह पे हो जाएगा A², AD की जगह पे हो जाएगा AD रहेगा, और CD की जगह पे हो जाएगा कितना, B/2 तो इसे सॉल्व करेंगे तो A² बराबर AD² और प्लस में हो जाएगा B²/4। इसमें से भी AD का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा अपना AD² बराबर A² और प्लस माइनस B²/4। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों साइड में क्या करेंगे, दोनों साइड समीकरण 1 और समीकरण 2, ये वाला जो समीकरण 1 है ये वाला समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपना 2AD² इज इक्वल टू A और A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2A² माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2B²/4, है ना। अब देखो 2AD² इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये बचेगा अपना A² माइनस B²/4, जो हमने दोनों में से बाहर निकाल लिया।
इस 2 से ये 2 काट दो, तो जो AD² है वो हो जाएगा अपना कितना, 4A² माइनस B² बट्टे 4। अब हम AD पे से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना ये तो आ जाएगा रूट में 4A² माइनस B², और जो 4 का जो वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया AD यानी कि हमें लंब पता चल गया। अब क्या है, मैं देखो ये वाली या तो ऑलरेडी मालूम है अपने पास BC, और हमें लंबी भी पता चल गया, तो फॉर्मूला तो हम यही वाला यूज करेंगे, लेकिन इसके फॉर्मूले से हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। देखो देखिए, अब जो है ना फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार की जगह पे क्या रखेंगे, पूरा B रखेंगे, और ऊंचाई जो AD है वो अपनी आ गई, AD कितनी है 4A² माइनस B² बट्टे 2, तो इसकी जगह पे लिखेंगे रूट में 4A² माइनस B² बट्टे 2, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B/4, और रूट में आ जाएगा ये 4A² और 4A² माइनस B²। तो अपना ये नया त्रिभुज का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर समद्विबाहु त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं दी हैं और तीसरी भुजा दी है ये नीचे वाली, तो ऐसी कंडीशन हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो भुजा आएगी इस जगह पे आएगी बराबर वाली भुजा, और यहाँ पे B की जगह पे आएगी जो असमान भुजा है तीसरी वाली, है ना। ये तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से। इसके अलावा एक तीसरा तरीका और है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखो एक कंडीशन और बनती है कि बाई चांस अगर समद्विबाहु त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं दी हैं और उनके बीच का कोई कोण दिया है, जैसे मान लो ये कंडीशन बन गई अपनी, ठीक है, ABC, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और हमें ये वाली भुजा दी है A और A, और ये वाला बीच का कोई कोण दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दिया हो, मात्र ये कंडीशन दी है। अब क्या करेंगे हम, तीसरी वाली ना तो भुजा है अपने पास, ना इसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन यानी कि इसका जो लंब था वो भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसे ज़रा ध्यान रखें। तो फॉर्मूला में यूज करते हैं 1/2 भुजा की घात 2 और साइन थीटा। ध्यान रखना इस फॉर्मूला, ये विशेष तौर पर अलग फॉर्मूला है, पर कंडीशन ये है जब हमें 2 भुजाएं दी हों पर दोनों भुजाएं समान वाली हों और ये बीच का जो कोण दिया उनके बीच का, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 भुजा स्क्वायर और ये साइन थीटा। अगर हमें भुजा दी गई दोनों, जैसे ये भुजा है अपनी 4 और बीच का कोण है 30 डिग्री, तो हम भुजा की जगह रखेंगे 4 और थीटा की जगह रखेंगे 30, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 16, और देखो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो आंसर आ जाएगा अपना 4 वर्ग इकाई, है ना। ये हो गया अपना तीसरा तरीका। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं असमान होती हैं, यानी कि अलग अलग होती हैं। जैसे इसकी एक भुजा A है, दूसरी भुजा B है और तीसरी भुजा C है, तो इसके लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है अपना रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पे जो S है वो होता है अर्ध परिमाप यानी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी A प्लस B प्लस C, और S होता है तीनों भुजाओं का जो परिमाप निकाल के उसका आधा कर दिया जाए, यानी कि अर्ध परिमाप, यानी ये हो जाएगा अपना A प्लस B प्लस C बटे 2। तो इस तरीके से तो हम S को निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में वापस S को रख दिया जाएगा और ABC की वैल्यू रख के हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये तो अपने हुए तीनों प्रकार के त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके अलावा एक त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है ना, समकोण त्रिभुज में एक इसमें लंब होता है और एक आधार, यहाँ पे बीच में होता है 90 डिग्री का कोण। तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं उनमें फॉर्मूला लगता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इस फॉर्मूले से हम
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।